अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी आज की वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी चीज़ के बारे में जान लेंगे जिस चीज़ को समझने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से दंग रह जाएगा। हम इस आयत को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखेंगे जिसको आपने इससे पहले इस तरह से कभी नहीं देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो राइट नाउ। हम सब जानते हैं कि पहाड़ बहुत ऊंचे पथरीले स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये चीज़ें बनती कैसे हैं? पहाड़ों के बनने के लिए जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, यानी कि ऐसी प्लेट्स जो कि ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्लैश करती है यानी ठुकती है तो उसके नतीजे में पहाड़ बनते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे कि ज़मीन या अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हिमालयाज़ की माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट के पॉइंट पर है, और ये 8.8 किलोमीटर्स या 8.8 किलोमीटर्स समंदर की सतह से ऊपर पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ ज़मीन या समंदर की सतह से सिर्फ ऊपर ही नहीं होते, बल्कि कई गुना ये ज़मीन की सतह से नीचे पाए जाते हैं। अब इसी माउंट एवरेस्ट की एग्जांपल ही ले लें। अगर ये 8.8 किलोमीटर समंदर की सतह से ऊपर पाया जाता है तो इससे 10-20 से भी कई ज़्यादा गुना यानी 250 किलोमीटर्स या 250 किलोमीटर्स ज़मीन की सतह के नीचे पाया जाता है। यस, यू हर्ड इट राइट। वैसे ही जैसे पौधों की जड़ें होती हैं, पौधे ऊपर तो होते हैं मगर उनकी जड़ें भी होती हैं, इसी तरह जो पहाड़ होते हैं इनकी भी कई गुना कई किलोमीटर्स और मील ज़मीन की सतह से नीचे रूट्स या जड़ें होती हैं। इसका तरीका कुछ ये होता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्लैश करती हैं तो जो बड़ी वाली प्लेट होती है, छोटी वाली प्लेट जब उसके साथ क्लैश करती है तो छोटी वाली प्लेट ज़मीन के नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन, और तकरीबन जो नीचे जाती है प्लेट 155 माइल्स या फिर 250 किलोमीटर वो ज़मीन की सतह से नीचे चली जाती है। वैसे तो अगर हम पहाड़ों को देखें या आज से हज़ारों साल पहले भी अगर हम पहाड़ों को देखते तो कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये पहाड़ अगर ज़मीन से ऊपर है तो ये इससे डबल या ट्रिपल या इससे भी कई ज़्यादा ज़मीन की सतह के नीचे होते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना उस वक्त से लेकर आज तक नहीं मुमकिन था, हत्ता कि मॉडर्न इक्विपमेंट या जियोलॉजिकल इक्विपमेंट डिस्कवर नहीं और उनके ज़रिए हमने ये बात कैलकुलेट या डिस्कवर नहीं की। इन्हीं मॉडर्न इक्विपमेंट्स की वजह से हमने डिस्कवर कर पाए कि इनकी इतनी डीप रूट्स और जड़ें होती हैं। ये आज से 1400 साल पहले यानी कुरान मजीद की इस आयत में इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। लेट्स लिसन टू दिस वर्स। ये है कुरान की 78 सूरा यानी सूरह अन-नबा की 7वीं आयत। लेट्स लिसन टू इट। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। इसका इंग्लिश में कुछ तर्जुमा इस तरह है, एंड माउंटेन्स एज पेग्स। और पेग्स का मतलब क्या है कि पहाड़ों को किस तरह से बनाएं, मेखों की तरह। अब ये कैसी होती हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बयान किया जा रहा है? पहाड़ी इलाकों में देखा होगा तो वहाँ पर जो कैंपिंग होती है उसमें टेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इन टेंट्स को ज़मीन से जो फिक्स करने के लिए, ज़मीन से जोड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो कि बिल्कुल कील जैसी होती है, एक तरह से उसका काम वही होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं पेग्स। और ये जो कील टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ज़मीन के ऊपर भी होते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के नीचे होते हैं। अब इन पहाड़ों को बिल्कुल इन कीलों की तरह या इन पेग्स या मेखों की तरह कहा जा रहा है जो कि ज़मीन को टेंट्स की तरह नीचे जोड़े हुए हैं। यानी कि क्लेम किया जा रहा है कि जैसे कि पेग्स होते हैं वो ज़मीन की सतह से नीचे होते हैं, इसी तरह पहाड़ भी ज़मीन की सतह से नीचे होते हैं। और ये बात तो साइंस ने आज डिस्कवर की। हाउ डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो दिस 1400 years ago? इस तरह के बहुत से साइंटिफिक, एस्ट्रोनॉमिकल, मैथमेटिकल मिरेकल्स कुरान की बहुत सी आयत में मौजूद हैं। अरब के रेगिस्तानों में इस बात का अंदाज़ा लगाना किसी इंसान के लिए मुमकिन या पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त तो कोई इक्विपमेंट नहीं थी। आज भी हमें इस बात का नहीं पता कि पहाड़ ज़मीन से नीचे भी होते हैं, वो तो इस वीडियो के बाद ही शायद आपको पता लगा होगा। वो बात जो कि इतनी रिसेंटली डिस्कवर हुई है साइंस के दौर में, इतने पुराने और कदीम दौर में इस बात को बताना इंसानी तौर पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल। Peace out.